हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंडम क्लिक। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्वामैन पार्ट 2 को, जो बेंचमार्क एक्वामैन पार्ट 1 ने सेट किया था इन टर्म्स ऑफ वीएफएक्स, सीजीआई और ग्राफिक्स ने, वो एक्वामैन पार्ट 2 ने मेंटेन किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। पढ़ते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें एटलांटिस दिखाया जाता है, जहाँ के राजा बन चुके हैं किंग आर्थर, जिनको एक्वामैन कहा जाता है। पानी में मची तबाही हो या फिर घर की जिम्मेदारी, ये भाई साहब दोनों ही जगह अपना काम बेहतरीन तरीके से निभा रहे होते हैं। और क्योंकि अब उनकी शादी मेहरा से हो चुकी होती है और अब इनका एक छोटा बेटा भी होता है, मगर अब क्योंकि आर्थर ने अपने जीवन के ऑलमोस्ट सारे ही पल हंसी खुशी वाली जिंदगी धरती पर बिताई थी, तो उसे अब पानी वाली दुनिया ज्यादा रास नहीं आती और एटलांटिस वाला काम थोड़ा बोरियत भरा लगने लगता है। अब यहाँ पर कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों को बहुत परेशान करेंगे, तो उन्हें मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देती हूँ, जैसे कि एटलान, एटलाना, एटलांटिक, एटलांटिस और एटलांटियंस। अब इनका मतलब क्या होता है वो भी बता देती हूँ। एटलान यानी कि किंग अटलान, जो कि आज से 1000 साल पहले पानी और इसी के साथ अलग अलग राज्यों पर राज किया करते थे। उन्हीं में से एक राज्य खो चुका था जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है, यानी कि द लॉस्ट किंगडम पर। एटलाना, जो कि अभी आर्थर की मम्मी है, उन्हें क्वीन एटलाना के नाम से भी जाना जाता है। उनकी शादी एटलान के ही घराने में आर्विस नाम के एटलांटिन से हुई थी। उस वक्त वो किंग थे, तो एटलाना बन जाती है क्वीन। एटलांटिक, जो कि नॉर्मली एटलांटिक ओशियन है। इसी के साथ बताती चलूं कि यह मूवी टोटल 7 राज्यों में डिवाइड हो चुकी थी, तो उनके नाम क्या क्या हैं। नंबर 1 पर आता है एटलांटिस, जिसे किंगडम ऑफ एटलांटिस भी कहा जाता है। फिर किंगडम ऑफ जेबेल, जिन्हें चला रहे होते हैं राजा नीरियस, और यह मेहरा के पापा भी हैं। फिर आता है द किंगडम ऑफ ट्रेंच, सारे हैवान शैतान यहीं पर बसते हैं, जो कि अंधेरों के राजा। फिर आता है किंगडम ऑफ फिशरमैन। फिर आता है किंगडम ऑफ ब्राइन। छठे नंबर पर है द मिसिंग किंगडम। वह पूरी तरीके से रेगिस्तान में बदल गया था और इन लोगों के खतरनाक हथियार भी यहीं पर बनते थे, जैसे कि किंग अटलान का ट्राइडेंट। और 7वां होता है द लॉस्ट किंगडम, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो लोग एटलांटिक ओशियन में रहते हैं उन्हें एटलांटियंस कहा जाता है, और वो बहुत कंफर्टेबली पानी की खूबसूरत दुनिया को अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ये मूवी पूरी सीजीआई, वीएफएक्स और ग्राफिक्स से अपलोडेड है, जिसकी वजह से एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है। अब यहाँ से मेन स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है। एक्वामैन पार्ट 1 का जो विलन होता है, यानी कि डेविड, जिसे ब्लैक मैंटा भी कहा जाता है, बदले की आग में झुलसता हुआ वह उस खोए हुए राज्य को ढूंढना चाहता था जहाँ पर उसे हथियार वगैरह मिल जाए और वो अपने दुश्मन यानी कि एक्वामैन को खत्म कर पाए। इनकी दुश्मनी क्यों हुई है, इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा। कमिंग बैक टू द स्टोरी, होता यह है कि ये लोग अंटार्कटिका के बहुत ही एंड पोर्शन पर आ चुके होते हैं और हर जगह बर्फ के पहाड़ ही होते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते वहाँ की बर्फ चटक जाती है और डेविड के साथी लोग उस दरार में गिर जाते हैं। और तभी कुछ मॉन्स्टर जैसे टेंटिकल्स आकर एक दो को अपने साथ खींच कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर हमें डॉक्टर सीन भी दिखाया जाता है। फर्स्ट वाली जो मूवी थी, जब सारे 6 राज्यों में पानी में पड़ी गंदगी को निकालकर वापस धरती में फेंक दिया था, तो यह टीवी पर अपना इंटरव्यू भी दे रहे थे कि किस तरीके से अब पानी की सेना हमारे ऊपर हावी हो सकती है और जंग छिड़ी तो हालत खराब हो जाएगी। तो फर्स्ट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी अब वो मिल चुके होते हैं ब्लैक मैंटा के साथ, इसलिए यहाँ पर ये सेकंड मूवी में दिखाया गया है। इस खबर को मिलने के बाद में तो डेविड भी वहाँ तक पहुँच चुका था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के सामने नजारा तो कुछ और ही बता रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि दानों में बदल चुके थे, और ये वही खोया हुआ 7वां राज्य था जिसे द लॉस्ट किंगडम कहा जाता है। अब इन लोगों ने इसे ढूंढ लिया था, मगर इसी के साथ उसे एक चीज और मिलती है, और वह होता है ब्लैक कलर का ट्राइडेंट, जिसमें होती है काली ताकतें। इसे जोड़ने के साथ ही डेविड कनेक्ट हो जाता है और एक काली ताकत कॉर्डेक्स के साथ। कॉर्डेक्स, जो कि इस 7वें राज्य का मालिक था और किंग अटलान का भाई भी था, उनके बीच में एक चली जंग की वजह से किंग अटलान ने उसे हमेशा के लिए यहाँ पर बंद कर दिया था। अब वह अपना एम्पायर वापस पाना चाहता है, जिसमें डेविड उसका सलार बनेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है आर्थर पर, जो कि अपने बच्चों के डायपर वगैरह बदल रहा होता है और इसी के साथ अपने पापा टॉम के साथ बातचीत भी कर रहा होता है और कहता है कि क्या मैं भी आपको बचपन में इतना ही परेशान किया करता था। खैर जो भी हो, आप इस वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। इन दोनों की यह बातें चल रही होती हैं, तभी जो 1 साल का छोटा बच्चा होता है
वो जाकर फिजेट से बात करने लगता है, यानी कि उसमें भी शाही खून दौड़ रहा होता है और वह अपने पानी में किसी भी क्रिएचर से कनेक्टिविटी बना सकता है। इस बात को ऑर्थर देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि 1000 साल पहले सिर्फ और सिर्फ किंग अटलान ही थे जो कि पानी के क्रिएचर्स के साथ बातचीत कर सकते थे। फिर उनके पूर्वजों में यह पैदा हुआ, यानी कि एक्वामैन, और अब यह शक्ति उसके बेटे में भी है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है डेविड पर, जिसके पास में अब ब्लैक ट्राइडेंट की ताकत थी। इसी के साथ कॉर्डेक्स, जो कि हजारों सालों से दबा हुआ था, लेकिन कॉन्शियस माइंड में आकर उसे गाइड करता रहता था। तो इन दोनों ने मिलकर वापस आने का एक प्लान बनाया होता है। अब प्लान में होता यह है कि धरती को अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत ज्यादा दूषित कर दिया जाए, गर्मी बढ़ा दी जाए, तो जिस राज्य में वो जमे हुए हैं वहाँ की सारे बर्फ फट जाएंगी और उनका राज्य फिर से खड़ा हो जाएगा। तो इस काम को करने के लिए बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग पैदा करनी होगी, और इसी के लिए लोग पानी में ढूंढ रहे होते हैं ऑरिकेलम को। आज से 1000 साल पहले ये सारे एटलांटियंस ही उसे यूज किया करते थे। यह एक ऐसा सब्सटेंस था जिसकी वजह से हाइपर टेक्नोलॉजी वाले स्ट्रक्चर्स, टॉप पावर के वेपन और भी कई सारी चीजें क्रिएट की जा सकती थी। अगर ऑरिकेलम को ज्यादा मात्रा में भट्टी में जलाया जाए तो यह धरती पर तगड़ी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग फैला देगा, लेकिन यह बहुत ही लिमिटेड प्लेस पर था, जिससे कि अब अटलांटिस यूज नहीं करते थे। उन्हें मालूम चल गया था कि इसका यूज करने पर तरक्की तो बहुत होती है, लेकिन इसी पानी में धरती पर आकाश में हर जगह बहुत ज्यादा पॉल्यूशन स्प्रेड होता है। तो उन्होंने उसे 12 अलग अलग वॉल्ट्स में छुपा दिया था। तो डेविड हर महीने एक वॉल्ट्स में जाता था, वॉल्ट्स को खोलता था, चुराता था और ऑरिकेलम को जलाकर प्रदूषण फैला रहा था। और इस बार जो वॉल्ट खोलना था यह आता है एक्वामैन के अंदर वाला वॉल्ट। तो चोरी करते हुए डेविड पकड़ा जाता है। एक्वामैन का डेविड के साथ फाइट होता है। बहुत बेहतरीन धुआंधार VFX और CGI का यूज होता है, लेकिन इस बार ब्लैक मैंटा के पास नेकलेस पावर यानी कि कॉर्डेक्स की आत्मा वाली ताकत भी होती है। तो वो आराम से एक्वामैन को धूल चटा देता है, इनके शिप तबाह कर देता है, बहुत सारे लोगों को भी जान से मार देता है और साथ ही ऑरिकेलन को चुरा कर किसी सीक्रेट जगह पर ले जाता है। ऑरिकेलम के चोरी होने के बाद किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि डेविड उसे कहाँ ले गया है, इसलिए सीक्रेट मीटिंग होती है कि मेरे छोटे भाई का हेल्प लिया जाए, क्योंकि वो पानी की दुनिया एक्वामैन से बेहतर जानता है और ये काम कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है। तो उससे बातचीत करने के लिए उन्हें द मिसिंग किंगडम में जाना पड़ेगा। हालांकि बाकी 6 राज्यों में जो डील हुई थी कि एक्वामैन के छोटे भाई ऑरम को कभी रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके आने से फिर तबाही मच सकती है। उसने तो फिशरमैन किंगडम के लीडर को भी जान से मार दिया था, लेकिन एक्वामैन उसे छुड़ाने के लिए जाता है और मीटिंग में बोलता है कि यह बात आपके और हमारे बीच में ही रहेगी, क्योंकि डेविड अगर पकड़ा नहीं गया तो हो सकता है दुनिया की कहानी खत्म हो जाए। लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि किसी और किंगडम को इस बारे में पता चला तो एक बहुत ही बड़ी जंग हो सकती है। जाने से पहले एक्वामैन को कुछ गैजेट्स दिए जाते हैं, जिनमें होता है उसका एक बहुत ही लेटेस्ट सूट। इस सूट की सबसे खास बात यह होती है कि 1 मिनट के लिए एक्वामैन को पूरी तरीके से इनविजिबल कर सकता है। तो काफी मुश्किलों के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं ऑरम को छुड़वाने के लिए, और उसकी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसकी हड्डियां तक दिख रही थी। एक्वामैन कहता है कि भाई मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ। धरती पर एक खतरा आ चुका है जिसका नाम है ब्लैक मैंटा। उसकी पावर डबल हो चुकी है। दुनिया के किस कोने में बैठा है हमें नहीं पता। इस काम में तुम मेरी मदद कर सकते हो। मगर इतने में ही वहाँ के गार्ड इन पर हमला कर देते हैं। जो लोग वहाँ से जान बचाकर भागते हैं, इनको 2 क्रिएचर्स भी मिल जाते हैं जो कि दिखने में कुछ केचुए जैसे दिख रहे थे। हाथ पैर बड़े ही ज़ॉम्बी जैसे थे और इनका फेस ड्रिलिंग वाला था, मतलब चट्टान और मिट्टी से आराम से छेद कर सकते थे। तो उनकी मदद से ये दोनों भागते हुए उन गार्ड से दूर पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक गार्डों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। उनके पास में भी वही वाले क्रिएचर होते हैं जो कि ये लोग लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच ऑरम को समुद्र का पानी मिल जाता है और पानी की वजह से ऑरम के चोट घाव हील हो जाते हैं और कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है। और यहाँ होती है एक शानदार फाइट, और इसके बाद ये पहुँचते हैं पानी की दुनिया में किसी के पास जिसके पास ब्लैक मैंटा की इंफॉर्मेशन हो सकती है। और ये एक कमाल का हसीन नज़ारा होता है जिसमें वाटर क्रिएचर्स होते हैं, क्लब में डांस कर रहे होते हैं। व्हाट अ सीन, जस्ट अ माइंड ब्लोइंग। सीन शिफ्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है डेविड ऑरिकेलम जला रहा है और अर्थ पर भयंकर पॉल्यूशन फैल रहा है। इसी बीच आर्थर और उसका भाई दोनों पहुंच जाते हैं एक ऐसे आइलैंड पर जिसका पता वाटर क्रिएचर
क्रिएचर्स ने दिया था। अभी भी जो जंगल होता है ये काफी अजीब सा जंगल होता है। यहाँ के जो क्रिएचर्स होते हैं अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इनका साइज भी छोटा बड़ा होता है। फिर तभी कुछ टिड्डे उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब टिड्डे उनके पास पहुँचने ही वाले होते हैं तब आर्थर पत्थर का रास्ता तोड़कर उन्हें नीचे गिरा देता है। डॉक्टर सीन को ब्लैक मैंटा के बारे में सच्चाई मालूम चल जाती है कि वो नेक्रेस से अपने काली ताकतों को मंगवा रहा है। कॉर्डेक्स उसके साथ मिला हुआ है और ये लोग पूरी धरती को खत्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अब वो बैकआउट करना शुरू कर देता है। तभी एक्वामैन और ऑरम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तगड़ी फाइट होती है। फाइट सच में बहुत लंबी और बहुत बढ़िया है। अच्छा CGI और VFX यूज हुआ है। इस फाइट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बहुत ही शानदार था। सो डायरेक्ट आते हैं मेन कंक्लूजन पर। हुआ यह था कि आज से 1000 साल पहले ये जो दो भाई होते हैं कॉर्डेक्स और अटलान, एक को राज्य मिल चुका था अटलांटिस, जिससे कि अपनी ट्राइडेंट की मदद से किंग अटलान ने बहुत ज्यादा समृद्ध और बहुत ही हाईटेक बना दिया था। वहीं ज्यादा ताकत पाने के चक्कर में कॉर्डेक्स ने कई किताबें पढ़ने स्टार्ट कर दिया था। काली ताकतों से नाता जोड़ लिया था जिसमें नेक्रेस नाम की पावर होती है। वो काली ताकत बस जाती है कॉर्डेक्स के अंदर और वो अपने पूरे साम्राज्य को उस ताकत को फैला देता है। सभी लोग जो इंसान जैसे दिखते थे अब वो हैवान बन चुके थे। जिसके बाद सत्ता पाने के चक्कर में वो किंग अटलान से भिड़ चुका था। अटलान ने उसे खूब मारा और अपने खून की बूंद से उसे हमेशा के लिए यहाँ पर कैद कर दिया था और इस राज्य का नाम पड़ गया था द लॉस्ट किंगडम। लेकिन आर्थर एक शाही खून था। लड़ाई के दौरान उसका खून पड़ जाता है सारे तालों पर और तालों में खून जाते ही नेक्रेस यानी कि कॉर्डेक्स आजाद हो जाता है। आर्थर के पास में था ओरिजिनल ट्राइडेंट जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर और मजबूत था, तो ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ देता है। इसी बीच यहाँ पर ऑरम पहुंच जाता है और उसे ब्लैक ट्राइडेंट को उठा लेता है। कॉर्डेक्स उसे भी अपनी टीम में मिल जाने को कहता है कि अगर तू हमारे अंदर मिल गया तो सातों के सातों राज्य तुम्हारे हो जाएंगे और महान शासक बन जाएगा। लेकिन एक्वामैन ऑरम को अपनी मम्मी की कसम याद दिलाता है कि मम्मी ने कहा था कि ये दोनों भाई साथ जाएंगे, साथ काम करेंगे, साथ ही दुनिया को बचाएंगे और वापस आ जाएंगे। ऑरम भी भाई का साथ देता है और डेविड में वो पावर नहीं थी तो वो बिल्कुल इंसान बन चुका था। एक्वामैन के आगे टिक नहीं पाता। इनफैक्ट अब वो एक चट्टान से लटक रहा होता है तो आर्थर अपना हाथ आगे करता है कि आज तुम्हारी जान बचा लेता हूँ। तुम्हारे डैड की लास्ट टाइम जान नहीं बचाई थी। लेकिन डेविड कहता है कि तुझसे तो हाथ कभी ना मिलाऊं और वो खुद ही मौत का रास्ता चुन लेता है और इसी के साथ इनका दुश्मन खत्म हो जाता है। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि आर्थर अपने भाई ऑरम से कहता है कि देखो शाही खून तुम्हारे अंदर भी है और मेरे अंदर भी है, लेकिन बाकी 6 राज्य में तुम्हारा राजा बनना स्वीकार नहीं करेंगे, तो आज से द लॉस्ट किंगडम जो है वो तुम्हारा हुआ। अब यहाँ के राजा तुम। रही बात मेरी, तो मैं अब यहाँ की पानी वाली टेक्नोलॉजी यूनाइटेड नेशन के साथ साझा करूंगा।